अच्छा, यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड लिख रहे हैं, भारत के टॉप पोस्ट पर इनकी भागीदारी कितनी है बताएँ? जी, इनकी भागीदारी जो है ना उसकी डिफरेंट लिस्ट है, बहुत सी डिफरेंट लिस्ट है अलग-अलग जगहों पे। एक चीज़ तो कॉमन है कि जो हायर पोस्ट हैं, वहाँ पे ओबीसी की प्रेज़ेंस नदारद है। एससी-एसटी भी जो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए 23% उस हिसाब से नहीं है, कहीं पे 7% है, कहीं पे 5%, 3% है, वो पूरी 23% वहाँ पे नहीं है। तो हायर पोस्ट तो पूरी तरह से इन लोगों ने ऑक्युपाई कर रखा है। फिर जैसे-जैसे आप टॉप से नीचे आएँगे ना, तो आप देखेंगे कि इन्हीं लोगों का कब्ज़ा जो है, पूरा तरह से कब्ज़ा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल 50.5% है, उतना उससे कहीं ज़्यादा है, जबकि होने उससे कम चाहिए थे। तो ये बात आपको समझना होगा। अच्छा, यहाँ पे विवेक कुमार जी ने भी कुछ लिखा है। ये लिखते हैं 90% सिटी के फर्स्ट क्लास बैंगलों पर जनरल कैटेगरी के ऑफिसर्स के नाम नेम प्लेट लगे हुए हैं, पर इनको प्रॉब्लम है रिज़र्वेशन पर। हाँ, देखिए ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि 90% जो है फर्स्ट क्लास जो बंगलो है, उस पर जनरल कैटेगरी के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। और इनको रिज़र्वेशंस है क्योंकि ये चाहते हैं ना, ये चाहते हैं कि एससी-एसटी को कुछ भी ना मिले, पूरा देश को ये कैप्चर करके बैठ जाएँ। इसीलिए तो ये अपने बच्चों को नफ़रत करना सिखाते हैं ना एससी-एसटी से, रिज़र्वेशन से, कि किसी का हक मत दो, पूरा छीन के रखो, डकैत बन जाओ, नफ़रत करो इनसे, नफ़रत पाल के रखो, इसका यही तो कारण है। अच्छा, यहाँ पे जो है अजय कुमार सिंह लिखते हैं, जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी, जय जय संविधान। जी, बहुत शुक्रिया आपका अजय कुमार सिंह जी। अच्छा, यहाँ पे राहुल आए हुए हैं काफ़ी देर से, चलिए इनसे बातें करते हैं। जी, राहुल जी, बताएँ। हेलो, हाँ जी, हेलो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, बताएँ। तो मैं तो सर ये जो आपने जो टॉपिक रखा है ना कि रिजर्वेशन से नफ़रत क्यों? हुँ, तो हुँ, मुझे तो ये लगता है कि नफ़रत एक तो इग्नोरेंस की वज़ह से है और द्वेष की भावना तो है ही है। जहाँ तक कि हुँ, मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन है कि जिस किसी भी देश में, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में जहाँ भी डाइवर्सिटी है, विविधता है, अगर उस देश में इन सभी विविधता को ख्याल ना रख के सभी वर्गों के लोगों को रिप्रेजेंटेशन ना मिले, वो कोई सिस्टम चल ही नहीं सकता। अलगाववाद की भावना वहाँ के लोगों में या उनके वर्गों में विभिन्न तरह के जो होते हैं, उनमें आ सकते हैं। ये जो पॉलिटिकली देखा जाए, तो रिज़र्वेशन जो है ना एक्चुअली पूरे देश को एक कर रहा है मेरे हिसाब से तो और चला रहा है कि जो है पीसफुल तरीके से यहाँ का सिस्टम चल सके। हुँ, हुँ, ये मेरा पॉइंट था इसके लिए कि जो रिज़र्वेशन को एक पॉलिटिकली नज़रिए से देखा जाए, जो हमारे जो जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो हमारे जो ये डाल के गए हैं रिज़र्वेशन, ये एक्चुअली इसलिए डाल के गए हैं ताकि ये इस देश का सिस्टम पीसफुल तरीके से चल सके। अगर ये ना होता तो अलगाववाद हो जाता जैसे और भी कंट्रीज़ में जहाँ ये ज आप आजकल तो खैर बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं देश के सिस्टम में जो क्या कहते हैं, जहाँ-जहाँ मतलब डाइवर्सिटी है, वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, तो देश टूट गए। हुँ, वहाँ पे हुँ, लोग अलगाववाद को जो पूरे के पूरा सिस्टम ही टूट गया उनका गवर्नमेंट का। तो हुँ, ये तो हुँ, रिज़र्वेशन तो पूरे देश को साथ लेके और पीसफुल तरीके से एक सिस्टम चल सके उसके लिए है ये। ये हुँ। मेरा पॉइंट था सर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है आपने कि अगर अगर ये प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो अभी भारत की इतनी बड़ी जो जनसँख्या है, वो दे अभी तो देश जो है पता नहीं इसके साथ क्या हो जाता। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हम लोग के सामने हैं। लोगों में जब असंतोष बढ़ेगा कि भई हमारे लोग जो हैं हमको हमें हक नहीं मिल रहा, हमें पिछड़ापन पड़ रहा, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है जब विद्रोह नहीं रुक पाया, जब इतने सालों तक हम देख सकते हैं कि इतने राजा आए गए, हर राजा जो है उस दूसरे राजा ने उसको पटकनी दी है, पब्लिक जो है वो देखती रही, चाहे पूर्ण समर्थन या अर्ध समर्थन दी और इतनी सारी सत्ताएँ बदलती रहीं, तो ये जो आपने बात कही है ना कि अगर ये रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा, हक लोगों को नहीं मिलेगा, तो जनता क्या चुप रह जाएगी? नहीं रह सकती है चुप। बिल्कुल आपने सही पॉइंट कहा कि अलगाववाद को जो कंट्रोल किए हुए है, वो यही हक जो दिया गया है, इसी कारण से रुका हुआ है। जी, राहुल जी, मैं सहमत हूँ आपके पॉइंट पे। थैंक यू सर अच्छा आपने यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ पे वरुण जी जो हैं ये लिख रहे हैं कि 100% टेम्पल में रिज़र्वेशन की बात कौन करेगा? हाँ, बिल्कुल।
एक्चुअल में यही दिक्कत है ना कि यहाँ से लोग जो हैं डिफेंस कर रहे हैं कि हमें रिज़र्वेशन मिलना चाहिए और वो लगातार जो है अटैक कर रहा है। जब आप 50 सवाल पहले से ही खड़े कर दोगे ना कि भैया हमको टेम्पल में 100% रिज़र्वेशन तू वहाँ से हटा हमको चाहिए। यहाँ पे आप सवाल खड़ा करना डिफेंस का नहीं है कि बचाओ-बचाओ नहीं कि हमारा खत्म हो रहा है खत्म। आपको चढ़ने की ज़रूरत है कि भैया हमारा हक जो है कहाँ पे? कब तक आप चुप बैठे रहोगे? तो ये बिल्कुल सही यहाँ पे जो है ये एक देखिए एक दूसरा पॉइंट रखा है वरुण जी ने, डिफेंसिव मत रहो, अपने हक के लिए आप फाइट करो। वैसे मैं जनरल कैटेगरी पर 100% आपको सपोर्ट करता हूँ, आप सच हक के साथ हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। ऐसे सभी लोगों का स्वागत है जो इस मुहिम में साथ में हैं और जो लोग हक की बात करते हैं कि वास्तव में हक मिलना चाहिए। तो बिल्कुल ही सही बात है कि हमें डिफेंसिव नहीं रहना है। कब तक हम ये कहेंगे कि मेरा खत्म मत करो, हमारा हक है हक है। आप आगे बढ़िए ना, उससे 4 कदम आगे आपको सोचना होगा, निकलना होगा। वो तो 1000 साल आगे से सोच रहा है। हम लोगों को अब आगे बढ़ने की, आगे सोचने की ज़रूरत है। ऐसे-ऐसे विचारवाद पैदा करने की ज़रूरत है, ऐसे लड़कों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है जो इस पर काम कर रहे हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारे दर्शक हैं जो आगे निकल कर काफ़ी बड़े अच्छे वो बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, आगे चलकर बहुत बड़े मुहिम में साथ देने वाले बन सकते हैं। इन सबको सपोर्ट करना है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमें जो है ना अब डिफेंस के नहीं इनसे आगे सोचना होगा। तब जाके आप उन चीज़ों को संरक्षित भी कर पाएँगे। शुक्रिया वरुण जी। हेलो। बताएँ? हाँ सर, मैं पिछली बार भी आपके साथ जुड़ा था, याद है? बोलिए भाई साहब आप यहाँ तो लोग जुड़ते ही रहते हैं, लगातार जुड़ते रहते हैं। हाँ सर, वो गांधार आर्ट था जो मैंने पिछली बार दिखाया था, वो फेसबुक पोस्ट शायद गलती से दिखा दिया था। तो सर मैं आज अच्छा, वो अच्छा। वेबसाइट भी लाया हूँ, एक्चुअल हुँ। वेबसाइट। खोल के दिखा हुँ। सकते हैं आप? हम बिल्कुल दिखाएँगे। आप कहेंगे और हम खोल के नहीं दिखाएँगे, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा मुँह अपने उससे दूर रखिए, आपके साँस की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ब्राह्मणवाद क वरुण जी लिख रहे हैं, ब्राह्मणवाद की वजह से इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। इंडिया इतना आगे निकल चुका होता, भारत में इतनी बड़ी जनसँख्या देखिए इतनी जनसँख्या चाइना में थी, वो कैसे आगे निकल गया? वहाँ के लोग जो हैं पूरी दुनिया में अब बताइए अमेरिका में 40% माल जो है चाइना के भरे पड़े हैं। इंडिया में आज जाके खोज लीजिए कि कितने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें सारा चाइना का भरा हुआ है। कैसे वो कर ले गए? हमारी ही बराबर तो जनसँख्या है। क्योंकि उनके यहाँ उनका जो पंडा पुरोहित जो बैठ के वो इस चीज़ पे नहीं लगा कि हमको धर्म ग्रंथ की रक्षा करनी है। वो बैठ के वो जो साइंस की बातें कर रहे हैं ना, वो घर-घर में फैक्ट्री खोल के वो व्यापार की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे तो बच्चों को गुमराह कर दिया गया। सो कॉल्ड अपर कास्ट बना के धर्म की रक्षा का झंडा उठा के पकड़ा दिया गया। अब बैठ के घूम रहा है, दिन-रात गाली दे रहा है, भारतीयों को ही एससी, एसटी, ओबीसी को गाली दे रहा है, किसी को भीमटा कह रहा है, कुछ कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है। यहाँ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे बैठ के वो रिज़र्वेशन को गाली दे रहा है। देश इससे बढ़ जाएगा। 5% 2% के पूरे भारत पे कब्ज़ा होने से देश आगे बढ़ जाएगा। पूरा 90% एक साथ होके अलगाववाद हो जाएगा। ये अभी बता के भी गए कई सारे कैंडिडेट और बहुत सारे विशेषज्ञ भी इस बात को कहते हैं, कि जिस देश में 2% 4% का कब्ज़ा हो, तो बाकी पब्लिक जो है उसके अगेंस्ट में हो जाती है। इससे नहीं देश चलता है। हर देश के हर कम्युनिटी, हर वर्ग को जो है हक मिलना चाहिए। तो बिल्कुल सही बातें हैं वरुण जी, आपकी बातें जो हैं एग्ज़ैक्टली आप टू द पॉइंट उन पॉइंट्स को घेर रहे हैं। अच्छा भाई आप ले आइए कार्तिक साहब आप जो वेबसाइट दिखाना चाह रहे थे, वो ले आइए ताकि दिखाऊँ मैं सबको पब्लिक को। सर अच्छा लिंक आगे तो बढ़ भेज दिए। अच्छा, अच्छा कर रहा हूँ ओपन। अच्छा वरुण जी आगे लिखते हैं यहाँ पे कि ब्राह्मणवादी से पूछो 30% शंकराचार्य एससी-एसटी से कब होंगे? ऑफेंसिव बनो डिफेंसिव नहीं। सेम वो करें जो दूसरों का हक कहता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। आप लोग ये बिल्कुल सही है ना, वो आप पे सवाल खड़ा कर रहा है, आपको भी स्ट्रॉन्गली सवाल खड़ा करना होगा ना। आप उस पे खड़ा कीजिए ना, उस पे प्रेशर बनाइए। हम जो हैं, उस पे प्रेशर नहीं बना रहे हैं और जो है दूसरे पे वो करते जा रहे हैं।
92 हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं इसमें? हाँ सर, यहाँ स्पेस में थोड़ा ये देखिए इस साइड एक फलक आपको दिख रहा होगा, उसको थोड़ा देखिए ध्यान से। कौन-सा 3 इसमें चित्र है, कौन-सा दिखाना चाहते हैं आप? राइट साइड में दिख रहा है आपको? दिख रहा है, बोलिए। हाँ, हाँ सर, ये गांधार से मिला हुआ था 2 से 3rd सेंचुरी एडी का ये स्कल्पचर। हाँ, हुँ, गांधार हुँ, तो बुद्धिस्ट साइट है। हुँ। हम्म, हाँ, तो इसमें ये बुद्धा का शादी दिखाया है कि उनकी शादी हुँ, कैसे हुई थी। तो हुँ, हुँ, उस हुँ, फलक में आप ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा हुँ। कि ये इंसान वो आग में आहुति डाल रहा है, ध्यान से देखिएगा। आप तो डिस्क्रिप्शन भी इसमें पढ़ क्या सकते हैं। दिक्कत क्या हो गई है इसमें आपको? क्या इसमें दिक्कत क्या आ रही है? हाँ सर, तो ये तो हाँ, उस बोलिए। टाइम तो उस टाइम थे ना, बस का मतलब ब्राह्मण थे उस टाइम, ये बोलना कैसे था। कहाँ साबित हुआ? इससे कहाँ साबित हुआ? इससे तो ये साबित हुआ कि गंधारा आर्ट है तो बुद्धिस्टों ने बनाया है। ये बुद्धिस्टों की परंपरा थी। जो गंधार के बुद्धिस्ट थे उनकी परंपरा थी, ये साबित हो रहा है। इससे ये थोड़ी साबित हो रहा है कि ब्राह्मण थे। आप हर चीज़ को बुद्धिस्टों का दिखा के उसमें ब्राह्मण का क्यों बताने लगते हैं? आपने दिखाया अरे गंधारा आर्ट, वो शिल्पकला भी गंधारों का दिखाया आपने, जो बुद्धिस्टों का दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा किताब ही बुद्धिस्टों का है, पूरा शिल्पकला भी बुद्धिस्टों का है, उसमें के पात्र भी बुद्धिस्ट हैं, आप बोल रहे हैं कि इसीलिए ब्राह्मण थे। अरे! आपने अरे चोरी किया है बाद में, एक चीज़ समझिए कार्तिक महोदय, आपने हर चीज़ जो है बुद्धिस्टों का बाद में चोरी किया हुआ है। ये आपका नहीं है कोई भी चीज़, आपने चोरी किया है, चोरी आपने किया बाद में कह रहे हैं कि इसीलिए ये आपका हो गया, इसीलिए ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण आपके बाद में आए हैं। ये पूरा जो दिख रहा है अरे आपको, जो भी चीज़ आप यहाँ सर, कहना चाहते हैं, ये पूरा बुद्धिस्ट शिल्पकला है, समझिए इस चीज़ हाँ, को। तो हाँ, उसमें तो ये डिपिक्शन कहीं तो ल कहाँ क्या डिपिक्शन इसमें बताया है क्या इस चीज़ को कि ये वैदिक हाँ, कल्चर है ये? क्या लिखा है? कहीं हाँ, लिखा है कि वैदिक कल्चर है? तो यहाँ से वो ब्राह्मण का डिपिक्शन तो मिल रहा है। नीचे यहाँ आप अरे देखिए ब्राह्मण का बुद्धा। डिपिक्शन क्या होता है? वो तो लिखने वाला कुछ भी लिखेगा हमको दिख नहीं रहा है क्या क्या लिखा हुआ है? बताइए बताइए वही पढ़ देता हूँ मैं। कहाँ लिखा हुआ है? बताइए। अगर आप पढ़ते तो उसको ऊपर ध्यान से देखिए, वहाँ लिखा है A क्या man लिखा is हुआ है? pouring हुँ, क्या बताइए? oil in fire. A man हुँ, is pouring ये oil लिख in यहाँ लिख fire. रहा यहाँ लिख रहा है कि 1 मिनट। The marriage scene is depicted in broken panel. The panel is devoted with different design. The upper border of decorated with brackets. चलो इधर करके आगे बढ़ें इसमें। हाँ, फिगर में रिप्रेजेंट ये दिख रहा है। दिस फिगर में रिप्रेजेंट अ ब्राह्मण pouring oil in the marriage fire. यहाँ क्या लिख रहा है? में लिख रहा है। ये क्या लिख रहा है? दिस फिगर में रिप्रेजेंट ये नहीं कह रहा है कि ये ब्राह्मण पोर कर रहा है, कह रहा है में रिप्रेजेंट इनने अपनी अच्छा आशंका सर, ठीक जताई है, है कि ठीक है, कोई ब्राह्मण जो है इस तरह की काम ठीक है, हो ठीक है, सकता ठीक है, ये लिख रहा है। ये थोड़े कह अच्छा, रहा है कि ये अगला ब्राह्मणिकल या वैदिक कल्चर है, ये तो है बुद्धिज़्म का है ये, पूरा का पूरा। किसका मैरेज हो रहा है अच्छा, यहाँ पे? मैरेज किसका हो रहा है? सिद्धार्थ सिद्धार्थ और बुद्ध का। हाँ, सिद्धार्थ और बुद्ध का। सिद्धार्थ सॉरी, बुद्ध बुद्ध का है मैरेज हो रहा है, यहाँ पे आप नहीं, घुसेड़ नहीं। दिए अपना वैदिक कल्चर। हाँ सर, अगला पेज में देख हाँ। लीजिए, वहां तो लिखा है होली राउंड्स ऑफ होली फायर, राउंड्स ऑफ होली फायर। आग हाँ, तो के उ चारों फिर तरफ घूमना। वो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो गंधारा आर्ट्स है, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि गंधारा आर्ट्स और मथुरा आर्ट्स में क्या अंतर है? पता है अंतर? ये सर, लेकिन डिपिक्शन तो मिल रहा है, आग के चारों अरे तरफ क्या घूमना डिपिक्शन ना। मिल रहा है? क्या डिपिक्शन मिल रहा है? ये बुद्धिज़्म की परंपरा है ये। ये सरवस्तीवाद कैसे जो है ये? होते हैं अरे सरवस्तीवाद क्या होता है? सुने हो कभी सरवस्तीवाद का नाम? नहीं, अरे सर, लेकिन आग के मैं चारों पूछ तरफ रहा हूँ घूमना कुछ तो वैदिक। सरवस्तीवाद बुद्धिज़्म का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? पहले ये बताओ। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं सुने ना, तो कहाँ से जानोगे फिर? कहाँ से जानोगे? सर्वस्तिवाद बुद्धिज़्म जो है, वो सर्वस्तिवाद बुद्धिज़्म का ही आपने कॉपी करके बाद में ब्राह्मण धर्म खड़ा किया हुआ है। पूरा का पूरा आपका चोरी का माल है। सर्वस्तिवाद बुद्धिज़्म जो है, उसमें ये लोग सर के ऊपर चोटी भी बाँधते थे। क्या नाम है उसको? जैसे जूड़ा टाइप का है, उस तरह से भी दिखाए हैं। और ये गंधारा आर्ट्स है, तो वहाँ गंधारा आर्ट में ये चीज़ दिखाई जाती है कि जो ईरान के लोग थे, उधर के जो लोग थे, उसका थोड़ा-सा बुद्धिज़्म पे इफ़ेक्ट दिखाया जाता है। जो चित्रकला, जो मूर्तिकला जो बनाई जाती है वहाँ की बुद्ध की, वो उस रूप रंग में बनाई जाती है। जो मथुरा कला होती है, उसमें जो है इंडियन परिवेश झलकता है। इसमें का जो बुद्ध हैं, उनके ऊपर जो है ये छोटे-छोटे इस तरह से कर्व टाइप के जो वो पहनते थे बाल, उस तरह का दिखाया जाएगा। गंधारा कला में जो है उनका बाल पे जूड़ा बना हुआ दिखाया जाएगा। तो
तो ये अलग-अलग बुद्धि मार्ग की अपनी-अपनी शिल्प कला थी। चाइना में जाओगे तो बुद्ध का जो दिखाया जाएगा उनके ऊपर वो चाइनीज़ की तरह ऐसे खड़ा किया हुआ पतला-सा जिसको आपने चोटी बना लिया है, वो दिखाया जाएगा। तो ये बुद्ध मार्ग की परंपराएँ हैं और यहाँ पे जो वो ब्राह्मण भी आपने लिखा है ना कि ये ब्राह्मण तो वो लिख रहा है मैं, हो सकता है। ये लेखक आशंका इसलिए जता रहा है क्योंकि ये आज के परिवेश में किताब लिखी गई है और वही परिवेश में आप भी झाँक रहे हो। हमेशा आज के कल्चर को उठाओगे या डाल दोगे कि उस समय हिंदुइज़्म था, वैदिक था। अरे भाई साहब, आपका वैदिक धर्म होता यहाँ पे बैठ के वो किसी का शादी-विवाह करा रहा होता, तो आपका वैदिक धर्म जो है अफ़गानिस्तान में उसी समय होना चाहिए था ना। एक भी तो आपकी मूर्ति नहीं मिली, केवल बुद्ध की बुद्ध मिल रही है पूरे अफ़गानिस्तान में। ऋषि-मुनि आपके वहाँ शादी-विवाह करा रहे थे बुद्ध की अफ़गानिस्तान में उस समय। उनका एक सबूत ही आज तक नहीं मिला। हुँ? तो अगला फेज़ में सर किस देखिए, किस उसमें किस भी एडी का है? ये देखिए किस एडी का है बनाया गया है। ये भी ध्यान दीजिए पहले। थर्ड यही तो आप देखिए लोगों ना को एडी। समझना है ना। ये देखिए क्या लिखा है 2nd टू 3rd सेंचुरी एडी। अब बताइए मुझे 2nd टू 3rd सेंचुरी एडी में अफ़गानिस्तान में किसका कल्चर था? वहाँ पे आपका ब्राह्मण था क्या वहाँ पे शादी करा रहा था? 2nd अरे 3rd तो सर सेंचुरी में हम बताइए मुझे अफ़गानिस्तान में 2nd 3rd सेंचुरी में आपका ब्राह्मण बैठा था क्या शादी कराने के लिए बुद्ध की? वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की स्टोरीज़ के अनुसार ना बनाया गया ये सब। नहीं बुद्धिस्ट मैंने तो कुछ यही तो नहीं यही बनाया। यही यही तो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है ना। उस दिन भी आप लेके पहुँच गए थे दिखाने के लिए। 2 बोधिसत्वों को दिखा के आप लोग बता रहे थे कि ये इंद्र है और ब्रह्मा है, अब बुद्ध का प्रणाम कर रहा है। यही दिखा रहे थे ना? वो भी गंधार का ही स्कल्पचर था। अब इस पे मैं पूरी वीडियो बनाऊँगा। अब आपके गंधार जो है ना इसकी पूरी पोल खोल दूँगा मैं। इस पे अब स्पेशल सीरीज़ ही लेकर आऊँगा। ये आप लोग जो दिखा-दिखा के बुद्धिस्टों का स्कल्पचर दिखा के जो ब्राह्मण धर्म इसमें खोजते हो, हर चीज़ इस चुराए हो आपने, हर चीज़ आपने इसकी कॉपी की है, इनके सिस्टम की, इनकी परंपरा की और बता दोगे कि नहीं हम ही लोग उस समय थे। आप लोग थे तो आपकी परंपरा का ये बनाएगा, आप लोग अपनी परंपरा का नहीं बनाए। आपको बुद्ध का जन्म स्थान नहीं पता है, आपको जो है अफ़गानिस्तान तक का कुछ नहीं पता था, हैं? क्या पता था आपको लोग को अफ़गानिस्तान का? खुदाई कर के तो अंग्रेज़ों ने बाहर निकाला है वहाँ से। भारत में बुद्ध का और सम्राट अशोक का खोद-खोद के अंग्रेज़ों ने निकाला है। आपको इन सब की क्यों नहीं जानकारी थी? तो आपको कुछ अच्छा भी सर तो जानकारी अगल नहीं थी यहाँ पे। आपका ब्राह्मण धर्म अगर इसमें थोड़ा-सा भी होता ना, तो आप लिखे होते अपने धर्म ग्रंथों में कि हम लोग ये कराए थे, बुद्ध की शादी कराए थे, ये कराए थे, वो कराए थे। आप अपने वेदों में अभी सिनौली का जब वो निकला तो लगे चिल्लाने, कि नहीं, नहीं हमारे यहाँ तो दफ़नाने की परंपरा थी जी, हम लोग दफ़नाते थे, ये दफ़नाते थे। जहाँ मन करे वहाँ दफ़नाना शुरू कर दो, जहाँ मन करे वहाँ फायर रिचुअल्स बताना शुरू कर दो। ये सर्वस्तिवाद की परंपरा है, याद रखें। और यहाँ पे जो है हाँ कहीं सर। पे भी नहीं, कहीं पे भी ये दावा नहीं कर रहा है कि ये वैदिक या ब्राह्मणिकल सिस्टम है। यहाँ जो ब्राह्मण शब्द जो आया है, तो ये बौद्ध मार्ग में मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जो बमण होते हैं या जो विद्वान होते हैं उनको ब्राह्मण से डिनोट किया गया है। हाँ तो सर ठीक अगला है ना? पेज भी दिखा वहाँ के दीजिए उसका मतलब। क्या चलो वहीं भी दिखा देता हूँ, बताओ? इसमें भी दिखा दूँगा। क्या इसमें क्या दिक्कत है बताओ? यहाँ सर नीचे देखें, यहाँ तो आग भी लगा हुआ है। यहाँ तो राउंड्स ऑफ हुँ, होली फायर भी लिखा हुआ कहाँ आग लगा हुआ है बताओ आप मुझे? है। ये स्कल्पचर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, नीचे हुँ, आग नहीं। हाँ, हाँ। तो आग लगा हुआ है तो इससे क्या साबित हो गया? जहाँ भी आग लगे वो आप ही की परंपरा है क्या? आप जो है पूरी दुनिया में सर्वस्तिवाद जो है, सर्वस्तिवादी लोग कौन थे? बताओ हमें सर्वस्तिवादी लोग कौन थे? कुषाणों को आप जानते हो कौन थे कुषाण? कुषाण तो बुद्धिस्ट है। हुँ, कुषाण बुद्धिस्ट थे। कहाँ से आए थे कुषाण? ये नहीं पता, लेकिन नहीं बुद्धिस्ट पता ये है, पता। बस यही यही नहीं पता है। कुषाणों ने गंधार कल्चर खड़ा किया, ये आपको नहीं पता है? गंधार कल्चर किसने बनवाया है? बताओ हमें। अरे सर, लेकिन यहाँ राउंड्स ऑफ होली फायर तो लिखा हुआ है। अरे मैं पूछ रहा हूँ पहले वो क्लियर तो करो। आप यही तो दिक्कत है, चित्र देखते हो, आप देख लोगे कि एक निशान है, खुद से अनुमान लगा लोगे कि भाई ये रथ ही यहाँ से गुज़रा है। आप जो है पहले समझो इस चीज़ को, किसने बनवाया? कौन राजा का धर्म क्या था? जब बुद्धिस्ट राजा था, अब बुद्धिस्ट राजा इस तरह से शादी करने की अगर परंपरा निभा रहा है, तो इसका मतलब कि बुद्धिस्टों की ये परंपरा है ना, इसमें आपके वैदिक धर्म का क्या रोल है? आपने बाद में चोरी किया है ना। आपने जो है बाद में चोरी किया है। क्यों चोरी किया है? क्योंकि कुषाण का ये परंपरा है। कुषाण बाहर से आया था। बाहर से आया था, यूचेई कबीला था वो। यूचेई कबीला फायर रिचुअल्स करते थे। फायर रिचुअल्स करते थे इसीलिए उसने अपने सर्वस्तिवाद इस शिल्प कला में इस तरह से दिखाया बुद्ध को। और जब इस तरह से उसने दिखाया
तो इसमें देखो बाल को देखो, उनके बाल के डिज़ाइन देखो बुद्ध के, सब चीज़ का डिज़ाइन देखो, हर चीज़ जो है, जो अफ़गानिस्तान और उस साइड का जो कल्चर होगा उससे मिलता-जुलता दिखाया जाएगा। तो ये रिचुअल जो है ना पूरा का पूरा बाहर से आ रहा है और इसीलिए अफ़गानिस्तान में मिला है, भारत में नहीं मिला है इसीलिए, ये समझो इस बात को। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जो कुषाण ने ये स्थापित किया तो फायर रिचुअल्स कुषाणों के थे, इसलिए ही ये चीज़ आपको दिख रही है। आप लोगों ने कुषाणों के पूरे कल्चर को ही चोरी करके बाद में अपना ब्राह्मण धर्म बनाया है। इससे ये भी साबित होता है, दोनों चीज़ साबित हो जाती है कि वो बाहर से आया, आके बुद्धिस्ट बना, तो इसका मतलब कि आप लोग बुद्धिस्ट थे। अब बाद में जैसे ही आपने बाद में 9वीं 10वीं सदी 11वीं सदी के बाद से उसी कुषाणों की परंपरा को ईरानियों की परंपरा को बना के उन्हीं की चीज़ों को आगे बढ़ा लिया, बुद्ध मर्ग को दबा दिए। दोनों चीज़ साबित हो जाती है कि विदेशी भी साबित हो गए, आपका कल्चर भी बाहर से आया है, ये भी साबित हो गया। ठीक है ना? ये यहाँ से ये चीज़ साबित होता है। आपने कहीं पे बनाया है? आप लोग मूर्ति कहीं पे बनाए हैं एक भी फायर रिचुअल्स का? बताएँ मुझे। कार्तिक महोदय आप शांत क्यों हो गए? बोलिए भाई साहब। अच्छा इसमें मैं रिसर्च करके आऊँगा, फिर दोबारा तो आप आपसे बात देखिए करूँगा। फिर आपके मुँह बंद हो गई तब बोल रहे हैं कि अब फिर से रिसर्च करके आऊँगा। जाइए आप थोड़ा गहन रिसर्च करके आइए। खूब रिसर्च कीजिए, खूब ढंग से रिसर्च कीजिए और पता लगाइए कि आपको हर सबूत जो है बुद्धिस्टों का ही, कुषाणों का ही, बुद्धिस्ट राजाओं का ही क्यों दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है? आपकी अपनी क्यों नहीं कोई वो है, अस्तित्व है? आपके अपने राजाओं के द्वारा, आपकी प्रजा के द्वारा या आपकी कोई सभ्यता थी, उनके द्वारा कोई चीज़ बनाई हुई क्यों नहीं मिल रही है? हर चीज़ बुद्धिस्ट का बुद्धिस्ट में अपना कल्चर खोज रहे हो आप। तो इससे आपको समझना पड़ेगा कि आपको गलत इतिहास किसी ने थोप दिया है। और ये जो मैं कहता हूँ ना कि बार-बार आप लोगों ने बुद्धिस्टों से कॉपी किया है, वो इसीलिए कहता हूँ क्योंकि आपको भी सबूत भी बुद्धिस्ट का फिर दिखाना पड़ता है।